Hello everyone, welcome to the channel. If you are a sociology learner, then now you have come at right place. I am a sociology educator, university gold medalist. I will teach you sociology in a very easy method. आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं और समाजशास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो मैं समाजशास्त्र की ही टीचर हूँ और मैं आपको सोशियोलॉजी समाजशास्त्र बहुत आसानी से पढ़ाऊँगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जेंडर एंड सोसाइटी का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जेंडर पर्सपेक्टिव यानी कि लैंगिक परिप्रेक्ष्य। ये क्या होता है ये देखेंगे। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके थ्रू हम ये टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है कि परिप्रेक्ष्य क्या है या व्हाट इज़ पर्सपेक्टिव। तो व्हाट इज़ पर्सपेक्टिव, सबसे पहली बात आती है कि पर्सपेक्टिव क्या है। तो पर्सपेक्टिव जो है वो देखने का एक तरीका होता है या एक विशिष्ट दृष्टिकोण आप कह सकते हैं, स्पेसिफिक व्यू पॉइंट। पर्सपेक्टिव यानी कि देखने का नज़रिया। हम किसी भी चीज़ को किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ये हमारा देखने का नज़रिया होता है। जैसे कि कोई इंसिडेंट हुआ, कोई भी एक इंसिडेंट होता है तो उसको अगर एक सोशोलॉजिस्ट है तो वो अलग पर्सपेक्टिव से देखेगा। वहीं अगर इकोनॉमिक्स्ट है तो उसमें लॉस और गेन को देखेगा। पॉलिटिशियन जो होगा उसको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। तो ऐसे करके हर एक इंसिडेंट के लिए हर एक सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, देखने का नज़रिया होता है। तो ये होता है एक पर्सपेक्टिव, एक स्पेसिफिक व्यू पॉइंट की बात करता है। एक विशिष्ट दृष्टिकोण जो होता है वो सिंपल भाषा में आप कह सकते हो देखने का नज़रिया या तरीका। नेक्स्ट है देखने या विश्लेषण करने का वह तरीका जो लोगों की अवसरों, सामाजिक भूमिकाओं एवं बातचीत पर जेंडर के प्रभाव को देखता है। तो अभी हमने समझा कि पर्सपेक्टिव क्या होता है, यानी कि देखने या विश्लेषण करने का एक तरीका। तो ऐसा तरीका जो लोगों को अवसर, सामाजिक भूमिका और बातचीत में जेंडर के प्रभाव को जो देख रहा है, तो वो कौन सा परिप्रेक्ष्य होगा, तो वो आपका जेंडर परिप्रेक्ष्य होगा। अ वे ऑफ लुकिंग और एनालाइजिंग दैट लुक्स at the impact of gender on people's opportunities, social roles and interaction is called gender perspective। तो एक ऐसा पर्सपेक्टिव जहाँ पे हम लोगों की अपॉर्चुनिटी, उनके रोल जो भी देख रहे हैं, इंटरेक्शन देख रहे हैं, वो जेंडर के बेसिस पे जब हम देखते हैं तो वो जेंडर पर्सपेक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा परिप्रेक्ष्य पितृसत्ता एवं महिला अधीनता की छिपी हुई प्रतिलिपि को उजागर करता है। विच पर्सपेक्टिव एक्सपोजेस द हिडन कॉपी ऑफ पैट्रियार्की एंड फीमेल सबऑर्डिनेशन। तो ये भी आपका जेंडर पर्सपेक्टिव होगा। जब जहाँ पे पैट्रियार्की की बात होती है, जैसे कि हमारी जो नॉर्थ की सोसाइटी है जहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है। यहाँ पे जो सत्ता है वो कहीं ना कहीं आपके जो मेल मेंबर है सोसाइटी की, मेल डोमिनेंसी होती है, वही होती है आपकी पितृसत्ता। और जो फीमेल्स हैं वो सबऑर्डिनेट हैं, उनको अधीनता की स्थिति है उनकी। तो कौन सा परिप्रेक्ष्य है जो पैट्रियार्की और महिला अधीनता में जो छिपी हुई चीज़ें हैं उनको उजागर करने की बात करता है, तो ये आपका जेंडर पर्सपेक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है। द ऑथर ऑफ द बुक फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन नेचर इज, ये जो बुक है ये आपके एलिसन जैगर की बुक है। एलिसन जैगर एक आपके फेमिनिस्ट थिंकर में आते हैं और इनकी बुक का नाम है फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन नेचर। इम्पॉर्टेंट है, बुक्स लर्न कर लीजिएगा। अभी हमने बात की एलिसन जैगर की। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड है। एलिसन जैगर ने अपनी पुस्तक फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन नेचर में नारीवादी परिप्रेक्ष्य से संबंधित 4 मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख किया है। तो इन योर बुक फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन नेचर एलिसन जैगर मेंशन कितनी उन्होंने थ्योरीज मेंशन करी है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव की। तो उन्होंने 4 मेन थ्योरीज जो है वो बताई हैं। यहाँ पे आप उन्हें कर लीजिएगा, एलिसन जैगर ने। तो 4 जो पर्सपेक्टिव उन्होंने बताए हैं वो ये है। पहला इन्होंने बताया लिबरल फेमिनिज्म, दूसरा ये बताते हैं मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, तीसरा बताते हैं सोशलिस्ट और लास्ट है इसका रेडिकल यानी कि
आमूल परिवर्तनवादी, उदारवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी और आमूल परिवर्तनवादी। तो सबसे पहले देख लेते हैं उदारवादी परिप्रेक्ष्य क्या होता है। तो जहाँ बात आती है उदारवादी परिप्रेक्ष्य की, तो ये बात करता है जो भी वीमेंस है उनको हर जगह इक्वालिटी की बात करता है। जो भी आपका आर्थिक दृष्टिकोण है, शैक्षणिक है, राजनीतिक है, हर एक एरिया में उनको इक्वालिटी मिले, इस बात के बारे में बात करता है। जैगर ने ये भी लिखा है कि जो भी लिबरल आपका पर्सपेक्टिव है, जो लिबरल फेमिनिज़म है, वो ये कहता है कि जो भी हमारा फैमिली है या आपका वर्किंग प्लेस है, एजुकेशन है, पॉलिटिक्स है, सब जगह पे फीमेल्स को इक्वल राइट्स दिए जाए, इक्वालिटी की बात करता है। तो ये पर्सपेक्टिव आपकी इक्वालिटी की बात करता है। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है आपका मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म, और इस पर्सपेक्टिव के अगर हम सपोर्टर्स में देखें, हाँ लिबरल में ही, तो लिबरल में आपके सपोर्टर आते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, ब्रेटी फ्राइडन, हैरियट टेलर, ये सब इसके आपके सपोर्टर में आते हैं। मैक्सिकन पर्सपेक्टिव की बात आती है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। जो मार्क्सवादी पर्सपेक्टिव है या फेमिनिज़म है वो क्या है, वो हैव्स और हैव्स नॉट की बात करता है। आपको पता है कार्ल मार्क्स के बारे में आप जानते हैं, उन्होंने 2 क्लासेस बताई थी, हैव्स और हैव नॉट। तो यही मैक्सिकन पर्सपेक्टिव बात करता है। वो ये कहता है कि जो मेल्स हैं उनके पास हर चीज़ में वो हैव्स में आते हैं, और जो फीमेल्स हैं वो हैव नॉट में आती हैं। उनके पास कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो नहीं हैं, उनके पास पूंजी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके पास पैसा, हर एक चीज़ से राइट्स भी नहीं दिए गए हैं। जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी में मेल डोमिनेंसी है, उनको सबॉर्डिनेट रखा गया। तो कहीं ना कहीं जो हैव्स और हैव नॉट वाली चीज़ें हैं वही यहाँ पर आती हैं, और जो फीमेल्स हैं वो हैव नॉट में आती हैं। इस वजह से ये मैक्सिकन पर्सपेक्टिव जो है इसी की बात करता है। और ये जो एलिसन जैगर है वो ये कहती है कि हाँ, मार्क्सवादी जो विश्लेषण है वो कहीं ना कहीं, तो मार्क्सवादी पर्सपेक्टिव यही कहता है, या मार्क्सवादी जो विचार है उनका यही कहना है कि जो भी पूंजीवादी व्यवस्था है या जो कैपिटलिस्टिक हमारा सिस्टम है वही वीमेंस के सोशल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का कॉज है। तो इस वजह से ये बताया गया है। तो ये जो आपका समाजवादी नारीवाद है, यानी कि जो सोशलिस्ट फेमिनिज़म है, वो ये कहता है कि सोशलिस्ट फेमिनिज़म कुछ सिमिलैरिटी है सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट में। मार्क्सिस्ट हैव्स और हैव नॉट की बात करता है, क्लासेस की बात करता है, लेकिन वहीं पे जो समाजवाद है वो ये कहता है क्लासलेस की बात करता है, कि मतलब कोई ऐसे वर्ग ना हो कि एक का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एक एक्सप्लॉयट हो रहा है, एक एक्सप्लॉयट कर रहा है, ऐसी चीज़ें ना हो, वर्ग वाली चीज़ें ही ना हो, और सबको जो है वो इक्वालिटी मिले, किसी भी एक वर्ग का शोषण ना हो और एक जो शोषण है वो करे ना, इस तरह की चीज़ों की बात करता है आपका समाजवाद। इसके आपके सपोर्टर में क्लेरा जेटकिन का नाम आता है। इसके अलावा लीडिया सार्जेंट हैं, सूसन एंथनी हैं, जोहाना ब्रेनर हैं, ये लोग, सिल्विया वॉल्वी जो है, ये सब इसी की ही इम्पॉर्टेंट थिंकर में आते हैं। बारबरा एप्स्टीन, ये सब इसके सपोर्टर में आते हैं। सिंपल अगर हम समझे तो लिबरल फेमिनिज़म जो है वो कहता है कि जो भी जेंडर के बेसिस पे इनइक्वालिटी है उनको ख़त्म करके हम इक्वालिटी की बात करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जब हम आते हैं मार्क्सिस्ट में, तो मार्क्सिस्ट में हम ये कह रहे थे कि एक का एक्सप्लॉयटेशन दूसरा कर रहा है, तो ये चीज़ें ना हो। और अगर समाजवाद की बात करते हैं, सोशलिस्ट की बात करते हैं, तो ये होता है कि समाजवादी परिप्रेक्ष्य है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है या उद्देश्य है वो ये कहता है कि स्त्रियों को किस तरह से वो जो मेल्स हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के अपना जो लाइफ है उसको आगे बढ़ाएं और हर एक एरिया में वो काम कर सकें, इसके बारे में बात करता है। और जो आपका मार्क्सवाद है वो कहीं ना कहीं मार्क्स और एंजल की आइडियोलॉजी पे को फॉलो करता है। मार्क्स और एंजल्स जो फॉलो करते थे उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। लास्ट आता है आपका रेडिकल फेमिनिज़म, यानी कि आमूल परिवर्तनवादी परिप्रेक्ष्य। तो ये आमूल परिवर्तनवादी परिप्रेक्ष्य जो है वो ये कहता है कि जो भी हमारा एक मेल डोमिनेंसी है, पुरुषवादी जो समाज है और यहाँ पे जो सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम बना हुआ है उसको पूरी तरह से चुनौती देने की बात करता है। और जो भी पैट्रियार्कल सिस्टम है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, उसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ के हटाने की बात करता है। और स्त्रियों के ऊपर जो मेल डोमिनेंसी है उसको ख़त्म करने की बात करता है, और स्त्रियों को का जो है प्रभुत्व उसको स्थापित करने की बात करता है। और इसलिए इसे हिंदी में उग्र नारीवाद
आमूल परिवर्तनवादी, कट्टरपंथी नारीवाद और अति नारीवाद, ये सारे वर्ड भी हिंदी में इसके लिए यूज़ होते हैं। इंग्लिश में रेडिकल फेमिनिज्म ही आता है। अब इसमें आपके जो थिंकर हैं वो आते हैं आपके सिमोन दे बुआ, उसके अलावा केट मिलेट और आपकी शुलामित फायरस्टोन्स, मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट, ये सारे आपके रेडिकल फेमिनिज्म के थिंकर हैं। इम्पॉर्टेंट है, आप इनकी बुक्स देख सकते हैं। जैसे सिमोन दे बुआ की बुक है द सेकेंड सेक्स, केट मिलेट सेक्सुअल पॉलिटिक्स लिखती हैं, शुलामित फायरस्टोन लिखती हैं द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स, और मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट जो है वो द रॉन्ग ऑफ विमेन जो है वो बुक लिखती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा इसमें रोजमरी टोंग का भी नाम आता है। रोजमरी टोंग जो है वो फेमिनिस्ट थॉट अ कम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन लिखती हैं। तो ये कुछ आपके रेडिकल फेमिनिस्ट थिंकर थे। इसको हम और डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नारीवादी परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? तो अभी हमने देखा कि कौन कौन से आपके पर्सपेक्टिव की बात की। एलिसन जैगर तो 4 बताते हैं, लेकिन कौन कौन से पर्सपेक्टिव बताते हैं? वो बताते हैं लिबरल, वो बताते हैं आपका मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट और रेडिकल। बट इसमें आपको दिख रहा है हेट्रोसेक्सुअल फेमिनिज्म, तो कौन सा नहीं होगा? तो ये जो हेट्रोसेक्सुअल है ये आपके ऑप्शन में होगा, तो वो नहीं होगा। हेट्रोसेक्सुअल जैसा फेमिनिज्म कोई नहीं है, विषम लिंगीय नारीवाद ऐसा टर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो उपागम परिवार, कार्यस्थल, शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता पर बल देता है, वो कौन सा पर्सपेक्टिव है फेमिनिज्म का? द अप्रोच विच एम्फसाइज इक्वालिटी ऑफ women and men in family, workplace, education and politics is regarded as, उसको लिबरल फेमिनिज्म या लिबरल पर्सपेक्टिव कहते हैं। तो जो भी उपागम, अभी मैंने आपको बताया लिबरल में क्या है, फैमिली है, आपका वर्किंग प्लेस हो गया, आपका एजुकेशन है, पॉलिटिक्स है, हर जगह पे फीमेल्स और मेल की इक्वल राइट्स की बात करता है। तो ये आपका लिबरल पर्सपेक्टिव होगा। और इसके जो थिंकर थे वो भी मैंने आपको बताया कौन कौन से इसके जो सपोर्ट में थिंकर हैं वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लेखक उदारवादी परिप्रेक्ष्य का प्रमुख समर्थक है? तो आपके जो जॉन स्टुअर्ट मिल है वो आपके लिबरल फेमिनिज्म के मेन सपोर्टर में आते हैं। विच राइटर इज़ द मेन सपोर्टर ऑफ द लिबरल पर्सपेक्टिव? जॉन स्टुअर्ट मिल। नेक्स्ट है, कौन सा लेखक मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का प्रमुख समर्थक है? तो आपकी फ्रेंड एंसले जो हैं वो मार्क्सवादी जो पर्सपेक्टिव है उसके सपोर्टर में आते हैं। इसके अलावा अगर आइडियोलॉजी की बात करें तो वो किसकी थी? वो मार्क्स और एंजल्स की थी, मार्क्सिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सबसेक्शन ऑफ विमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी हमने पढ़ा जॉन स्टुअर्ट मिल लिबरल फेमिनिज्म से है, उनकी बुक का नाम है द सबसेक्शन ऑफ विमेन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द सबसेक्शन ऑफ द विमेन? जॉन स्टुअर्ट मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट। सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट जो बुक है वो किसकी है? ये निवेदिता मेनन एक थिंकर है, उनकी बुक है। द ऑथर ऑफ द बुक सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट इज निवेदिता मेनन। आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए बुक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई अंडरस्टैंड बुक्स का कोई मतलब लिमिट नहीं है, बहुत सारी होती हैं, बट एटलीस्ट हम जो इम्पॉर्टेंट है, मेन है, उन्हें तो लर्न नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक दमन का आधारभूत कारण पूंजीवादी व्यवस्था है? तो जहाँ पे आपको कैपिटलिस्टिक सिस्टम की बात आएगी तो वहाँ पे आपके मार्क्स ज़रूर आते हैं। तो ये मार्क्सिकन पर्सपेक्टिव होगा। विच पर्सपेक्टिव इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट अ फंडामेंटल रीजन ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ वेमेन इन द कैपिटलिस्टिक सिस्टम। तो ये आपका मैक्सिकन पर्सपेक्टिव का डेफिनेशन कह लीजिए आप, या मैक्सिकन पर्सपेक्टिव से रिलेटेड स्टेटमेंट है। सो ये थे आपके कुछ जेंडर पर्सपेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये अभी लेक्चर इनकम्प्लीट है, अभी इसका हम पार्ट 2 भी डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत डिटेल हो जाएगा वो लेक्चर, तो आपके लिए बोरिंग भी हो जाएगा। अभी हम और इसकी बुक्स और इसके जो भी और डिटेल क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।